बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसन शाह की वालदा का बयान आया है जिसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। एहसन शाह की वालदा का कहना था कि मेरा बेटा बेकसूर है। एहसन शाह का सिर्फ ये कसूर था कि वो बाहर के मुल्क गया, यानी कि वो उम्रा करने गया, तो इस दौरान समझा गया कि इसने मुखबरी की है, तो इसी बात के अंदर ये गिरफ्तार हो गया। एहसन शाह की वालदा का ये कहना था। उन्होंने मज़ीद कहा कि बालाज और एहसन शाह बहुत अच्छे दोस्त थे। 15 साल की इनकी दोस्ती थी। इनकी दोस्ती को नज़र लग गई, बहुत गहरे ये दोस्त थे, तो ये क्यों अपने दोस्त को मारेगा। भाई जैसा उसका दोस्त था। बालाज और एहसन शाह बहुत अच्छे दोस्त थे, वालदा का कहना था। उन्होंने कहा जब से एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में हो गई है। हमें धमकियाँ मौसूल होती हैं, हम हर लम्हा डर जाते हैं। बाहर कोई तेज़ हवा चलने की आवाज़ भी आती है, हल्के से शोर की आवाज़ आती है, तो हम फिर भी घबरा जाते हैं। उनकी वालदा ने रोते हुए बताया कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा जब लास्ट टाइम मैं उससे मिलने गई तो बहुत परेशान था, बहुत तकलीफ़ के अंदर था और बेचैन था। उसने मुझे कहा कि माँ जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ये कहना था एहसन शाह की वालदा का। उन्होंने मज़ीद कहा हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई हमारा केस नहीं है, हम इस चीज़ से दूर जाना चाहते हैं। मज़ीद एहसन शाह की वालदा ने कहा मेरे बड़े बेटे की जान खतरे के अंदर है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे महफूज रहें। एक बेटा तो इस दुनिया से चला गया, अब दूसरा बेटा भी मैं खोना नहीं चाहती। मैं इन चीज़ों से दूर जाना चाहती हूँ। आपको बता दें कि एहसन शाह की बीवी भी घर से फरार है। एहसन शाह और उसकी बीवी की जब आपस में बात हुई, ऑडियो लीक हुई, उसके बाद से बीवी भी गायब है घर से। और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं, ना बीवी मिल रही और ससुर भी घर से गायब है। अब ये जो ऑडियो लीक हुई है, इसके बारे में कहा जाता है इस ऑडियो लीक होने के बाद 2 केस दायर किए गए हैं। एक तो एहसन शाह पर, एक गोगी भट्ट पर, तीफी भट्ट पर और बीवी पर। दूसरा केस हुआ है एहसन शाह की बीवी पर। वो केस एहसन शाह की वालदा ने किया है। वो इस बात पर किया है कि एहसन शाह की बीवी घर से कीमती नकदी और सामान लेकर गायब है और फरार है, वो मिल नहीं रही। पुलिस ने जगह जगह छापे मारे हैं। जैसे ही ऑडियो लीक होती है उसके बाद पुलिस छापे मारती है और एहसन शाह की बीवी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, ससुर को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके घर ताला लगा होता है, घर में कोई नहीं होता, सब फरार होते हैं। और आपको बता दें कि एहसन शाह की वालदा ने कहा मेरे पास बटनों वाला फ़ोन है, जब भी एहसन शाह की कॉल आती थी, मुझे आती थी, मैं जुमे के जुमे अपने बेटे से मिलने जाती थी। उसके अलावा जब भी कॉल आती थी, मुझे आती थी। मेरे पास बटनों वाला फ़ोन है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग या कुछ भी नहीं हो सकती। जब रिकॉर्डिंग के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये रिकॉर्डिंग कब की है या क्या है, लेकिन मुझसे जब बात होती थी सिर्फ मोबाइल के ऊपर होती थी और ये मेरा मोबाइल भी बटनों वाला है। और इसके अलावा एहसन शाह की वालदा ने कहा मेरा बेटा जो है वो इस दुनिया से चला गया। खुदा अपने बच्चों को ऐसी दोस्तियों से दूर रखें जो लोग बड़े बड़े लोगों से दोस्तियां लगा के बैठ जाते हैं, कल को मसलों में फंस जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा ये काम ना करें, अपने बच्चों पे नज़र रखें। और इसके अलावा ये भी कहा कि एहसन शाह को पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसका अपना कारोबार था, खुले डुले पैसे थे, कभी भी पैसों की कोई भी तंगी नहीं हुई। और घर के अंदर भी जितने पैसे होते थे अपने होते थे, कारोबार से कमाए हुए होते थे या कारोबार के लिए होते थे, और पैसों की हमें कभी कोई कमी नहीं हुई। ये भी कहा जा रहा है कि इस सारे वाक़े के पीछे एहसन शाह की बीवी और ससुर का हाथ है। जब एहसन शाह ने अपनी बीवी से बात की, कॉल रिकॉर्ड हुई, तो बीवी ने अपने बाप को जाके दी और बाप ने पुलिस को दे दी ये सारी ऑडियो कि कल को अगर कोई भी ऐसा वैसा वाक़या होता है तो हम पे बात ना आए। जैसे ही ये ऑडियो लीक होती है, सोशल मीडिया पर ये सारी बातें फैलती हैं, तो उसके बाद ससुर भी गायब हो जाता है। अब मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं, कहानी बदलती जा रही है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे ही नई अपडेट्स आएंगी आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद नई आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।